हेलो, आज 16 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आईएएस के लिए। भारत में चुनाव में धन जन मशीनरी मशीन और सेना का डिप्लॉयमेंट होता है 3 महीने तक जो है इंतज़ार करने के बाद रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट होता है जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो क्या इसका दूसरा विकल्प हो सकता है? इस व्यवस्था का दूसरा विकल्प हो सकता है? यही प्रश्न है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस को न अपना करके कोई दूसरा रास्ता शॉर्टकट या कम खर्च में जिसमें खर्च नहीं के बराबर हो ऐसा कोई रास्ता या विकल्प भारतवर्ष में है, यही लिखना है 150 वर्ड में। 10 मार्क है। आते हैं प्रश्न पर। आंसर में हाँ है। पहला विकल्प है भारतवर्ष में चुनाव में ईवीएम से होता है। ईवीएम मशीन लगती है, वोट अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं, सेना लगती है, व्यवस्था करने पड़ता है, गाड़ी घोड़ा लगता है, में खर्च होता है, दौड़ धूप होता है, स्ट्रांग रूम बनाया जाने पड़ता है, बहुत कुछ का खर्च होता है। फिर 3 महीना तक सेना वो वोट को अगोरती है, समय लगता है, खर्च भी ज़्यादा होता है। तो इस सब को कम करने के लिए उद्देश्य है प्रतिनिधि चुनना। उद्देश्य कुछ और नहीं है, सिर्फ जनता के द्वारा वोट से प्रतिनिधि चुनना। तो क्या ऐसा कोई विकल्प है आसान जो कि इतना खर्चीला न हो और बहुत जल्द रिजल्ट मिले और जनप्रतिनिधि भी चुना जाए? तो तरीका है, वो है ये इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन जो है भारत में 2 प्रोसेस में होता है। एक बाई इलेक्शन मशीनरी माने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है और दूसरा जो है सिलेक्शन के माध्यम से होता है। सिलेक्शन का माध्यम कहने का मतलब है जब हमारा जन प्रतिनिधि चुन जाते हैं तो वो लोग अपना सिलेक्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के जज को बनाते हैं, हाई कोर्ट के जज सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को बनाते हैं। इस तरह से सिस्टम है, माने एक को बाद एक बनाते हैं सिलेक्शन के माध्यम से। उसमें कोई चुनाव नहीं होता है कि वोटिंग करके, इलेक्ट्रॉनिक में यूज नहीं होता है कि उनको लिए ना तो गाड़ी घोड़ा का ज़रूरत पड़ता है और ना ही इतना मशीनरी का ज़रूरत पड़ता है, ना तो सेना लगती है, ना तो उनको इस चुनाव में कोई कुछ नहीं लगता है। और चुनाव भी होता है शांति प्रिय से होता है, असहमति से होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता भारत में कि जनता का जो अधिकार है चुनना, सभी को चुनने का अधिकार है, तो शुरुआत किया जाए सभी का एक ही दिन। जो योग्य हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब अपने डिग्री के अनुसार मान्य होंगे, एक्सपीरियंस के अनुसार मान्य होंगे और कैंडिडेट के रूप में रहेंगे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो सेना के पद के लायक हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने सेवा के बाद दौलत, अपने त्याग और बलिदान के कर्मठ जीवन के बदले वो लायक हैं,
वो भी चुनाव में जनता का लिस्ट में रहेंगे। हाँ, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति जी रहेंगे और कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, एमएलए एमपी जो भी हैं सब रहेंगे। लिस्ट एक ठो के कि अमुक कैंडिडेट राष्ट्रपति हैं, अमुक कैंडिडेट प्रधानमंत्री हैं, अमुक कैंडिडेट मुख्यमंत्री हैं, अमुक कैंडिडेट सेनापति हैं। इस तरह से लिस्ट जनता को सामने रहेगी। जनता जो है सिर्फ इकट्ठा हो करके बूथ वाइज बूथ बना दीजिए, थोड़ा 2 एक ठो 4 ठो बेसी और बना करके अब बूथ वाइज 1 घंटा के अंदर में जनता 1-2 घंटा के अंदर में इकट्ठा होगी और हाथ हिला देगी। नाम बोलते जाइए, जिसके पर हाथ उठाएगी हिलाएगी, हाथ गिन लीजिए और इसके बाद रिजल्ट नोट करिए और 2 घंटा 1 घंटा के अंदर सभी का रिजल्ट आउट कर दीजिए। और जिसमें ना तो सेना का खर्च लगेगा, ना मशीन का खर्च लगेगा, ना ये कोई मेन पावर का कोई ये रहेगा झंझट झमेला, ना गाड़ी घोड़ा का कुछ का झमेला नहीं रहेगा। उसी दिन रिजल्ट हो जाएगा। और चुनना जब ही उद्देश्य है तो जनता से डायरेक्ट चुना जाएगा और सिर्फ जनता के सामने एक ही वादा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे, सुप्रीम कोर्ट में दे, हाई कोर्ट को दे और डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे प्रतिनिधि कि भाई जनता चुनेगी और काम के लिए चुनेगी, देश की सेवा के लिए चुनेगी। अगर सेवा में कोताही किए तो जनता जो है तुरंत जो है स्ट्रक डाउन, अर्थात उसको कान पकड़ करके चाहे वो राष्ट्रपति क्यों न हो, उसको हटाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है सर्टिफिकेट बांटना, इलेक्टेड बाई, तो वो सर्टिफिकेट देंगे। और जब इलेक्शन कमीशन को जब जनता अपना हाथ हिला करके बोलेगी कि नहीं इसको हटाओ, तो हटाने होगा। यही प्रोसेस में आइए। और जनता के प्रति जवाबदेही भी आप सभी का रहेगा और आप लोग काम भी सही करिएगा और जनता का डर भी आप लोग को रहेगा। जनता चुनेगी और जनता हटाएगी। जनता के ही वोट में सारा खेला होता है, तो फिर जनता को बात क्यों करते हैं भाई? जनता का ही खेला से प्रतिनिधि पूरा खेला करता है। जनता बेचारी अपना लिए कोई हित का चीज़ बा, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं वो उसके हित का पास हो पा रहा है। वो जो आएगा कम से कम जो सीधा, तो कम से कम जनता से तो कहेगा कि हाँ भाई आपके हित के लिए हम बिल रखेंगे। और उसमें 4 गो प्रतिनिधि अगर एमपी आया, चारों प्रतिनिधि में जो अच्छा लगेगा एमपी उसको वोट देगा, जनता हाथ हिलाएगी, उसको गिनती में होगा। तो इस तरह से और सुविधा और कम खर्च में और बढ़िया जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिव हो जाएगी। सभी प्रतिनिधि भी काम करेंगे कि जनता के प्रति जवाबदेही होंगे कि जनता जो है और किसी को जगह खोजने नहीं पड़ेगा। जनता को मन मुताबिक काम नहीं होगा, जनता का काम नहीं होगा, जनता तुरंत हटाएगी। ताकि प्रतिनिधि काम करेंगे। सभी लोग प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में जनता से चुनाव का रास्ता अपनाइए, जिसमें खर्च भी नहीं है, कुछ नहीं है। जनता जो है बूथ वाइज जनता के पास वोटर कार्ड है, अपना वोटर कार्ड लेके जाएगी, वोटर कार्ड हाथ में ले करके हिलाएगी कि फलाना को अमुक महामान्य को इतना वोट दिए। जनता हाथ उठा के गिन लेगा। इलेक्शन कमीशन का यही काम रहेगा कि हाथ गिन लेना। उसमें तो मशीन नहीं लगेगा हाथ गिनने में। हाथ एक ओर से उठाएगा, हाथ हिलाएगा, हाथ गिनते जाएगा और आदमी को हटाते जाएगा। हाथ गिनते जाओ, हाथ हटाते आदमी हटाते जाओ। 1 दिन के अंदर में सब पूरा भारत भर का इलेक्शन जो है घंटा 2 घंटा के अंदर में हो जाएगा और बिना पैसा में हो जाएगा और बिना खर्च में हो जाएगा, बिना गाड़ी घोड़ा का हो जाएगा और सही डेमोक्रेटिक भी सही हो जाएगा और जनता के हाथ में पावर हटाने का रहेगा तो काम भी सही करने लगेगा। थैंक्स।